हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में और साथ ही जानेंगे सर्दियों में होने वाली इसकी कमी, लक्षण और कैसे इसकी कमी को हम दूर करके हेल्दी रह सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। Now, without a further delay, let's start the video। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। इन सारे इम्पोर्टेंट विटामिन्स में से एक है विटामिन डी। हमारे देश भारत में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें आती हैं और ये सनरेज हमारी डेली एक्टिविटीज के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा शरीर सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो हमारा शरीर खुद से ही कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है, जिससे विटामिन डी की अमाउंट बॉडी में मेंटेन रहती है। लेकिन सूर्य की किरणों की इतनी पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद भी डेटा एनालिसिस से पता चला है कि 4 में से हर तीसरा भारतीय विटामिन डी की कमी से ग्रसित है। यानी लगभग 76% इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी देखी गई है और यह बढ़ती ही जा रही है। चिंता की तो बात तब है जब हम लोग ये पहचानते ही नहीं कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी भी है, जो हम देखते तो हैं पर कई बार पहचान नहीं पाते कि ये विटामिन डी की कमी के ही कारण है। तो चलिए पहले देखते हैं इसके शुरुआती लक्षणों को, यानी कि सिम्टम्स को। नींद आना, हर समय थकान महसूस होना, कमजोरी फील होना, डाइजेशन प्रॉपर ना होना, हेयर फॉल होना, बार बार स्किन ड्राई होना, लोअर बैक में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, बार बार तबीयत खराब होना यानी कि हमारी इम्यूनिटी कम होना आदि सभी विटामिन डी की कमी को दर्शाते हैं। यूजुअली हम सोचते हैं ये किसी और रीजन से है, पर नहीं। यदि हम टेस्ट करें तो ये कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी के भी लक्षण हैं। यदि टेस्ट में विटामिन डी का लेवल 30 नैनोग्राम पर ml से लेकर 100 नैनोग्राम पर ml तक आता है तो यह एक हेल्दी बॉडी का काउंट है। लेकिन यदि इसका लेवल 20 नैनोग्राम पर ml से कम आता है तो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी को बताता है। विटामिन डी की कमी यदि लंबे अरसे तक होती रहे तो यह बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम करता है, जिसमें बोन्स का वीक होना, साथ ही अडल्ट में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी देखी जाती है। सिम्टम्स को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि हाउ टू ट्रीट दिस डिफिशियंसी। किस तरह हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में इन 5 चीजों को ऐड करके 4 से 5 हफ्ते में ही इस कमी को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, सन एक्सपोजर। विटामिन डी की कमी होने का मोस्ट कॉमन रीजन ही है हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में धूप ना मिलना, और यदि इस कमी को दूर करना है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ही है बॉडी को सनरेज के कांटेक्ट में लाना। इसके लिए हमें बॉडी को क्लोथ्स, स्वेटर या वार्मर के बिना ही सनरेज के कांटेक्ट में लाना है। साथ ही हमारी स्किन पे सनस्क्रीन या अदर प्रोटेक्टिंग क्रीम के बिना ही सनरेज के कांटेक्ट में लाना है। ऐसा करने से हमारी स्किन में प्रेजेंट 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सन से आने वाली यूवीबी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके बॉडी में विटामिन D3 बनाता है। लगभग 30 से 45 मिनट तक स्किन को सनरेज के कांटेक्ट में लाना है। सन एक्सपोजर के लिए बेस्ट टाइम है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि इस समय सनरेज की इंटेंसिटी काफी हाई होती है और हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अच्छी मात्रा में मिलती है। नंबर 2, मशरूम। फोर्टिफाइड फूड के अलावा मशरूम ही एक नॉन एनिमल सोर्स है विटामिन डी। मशरूम में विटामिन डी का प्रिकर्सर अर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, और जब हम इसे सन की यूवीबी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कांटेक्ट में लाते हैं तो यह विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। ह्यूमन स्किन की तरह ही मशरूम्स भी यदि अल्ट्रावायलेट लाइट के कांटेक्ट में आए या एक्सपोजर मिले तो वे भी विटामिन डी खुद ही बना सकते हैं। जो वाइल्ड मशरूम्स होते हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है, और जिन मशरूम्स को कमर्शियली डार्कनेस या डिम लाइट में ग्रो करते हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर कम होने के कारण विटामिन डी का कंटेंट भी कम होता है। इसलिए यदि मशरूम्स में हमें विटामिन डी का कंटेंट बढ़ाना है तो उसे सन एक्सपोजर दें, जिससे उसमें विटामिन डी की मात्रा मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ जाती है। इस तरह विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मशरूम को डाइट में ऐड करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नंबर 3, फिश। सैल्मन एक मोस्ट पॉपुलर फैटी फिश है और यह विटामिन डी का भी अच्छा सोर्स है। हैरिंग्स और सार्डिन्स भी फिशेज हैं जो कि विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं। इसलिए यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप इन फैटी फिशेस को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं तो जरूर ऐड करें, जिससे आप विटामिन डी की कमी को जल्द ही पूरा कर सकते हैं। नंबर 4, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है विटामिन डी का। जो लोग फिश को अपने डाइट में नहीं ले सकते
उनके लिए कॉड लिवर ऑयल एज अ सप्लीमेंट लेना एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 5, एग योक। एग भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एग व्हाइट में होता है और फैट, विटामिन एंड मिनरल्स उसके येलो पार्ट यानी कि एग योक में होते हैं। इनफैक्ट यदि एग योक को यूवी लाइट में एक्सपोज करें या उसके कांटेक्ट में लाएं तो भी उसमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए यदि विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो स्पेशली एग योक को सनलाइट के एक्सपोजर के बाद लें तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये थी ऐसी 5 चीजें जिनसे हम विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके टेस्ट में डिफिशियंसी लेवल यदि ज्यादा आता है तो डॉक्टर को भी जरूर विजिट करें, जिससे आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स मिल सके और आप स्पीडी रिकवरी कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।